प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और कई बार मुझे दुख लगता है कि मसीह जगत में इस संदेश को कहीं और स्थान नहीं मिलता, सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो है ग्रेवयार्ड में। जब किसी को दफनाया जाता है तब लोग आशा की बात करते हैं, तब लोग मसीह के दोबारा आगमन की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह संदेश आपके मेरे जीवन का एक भाग होना चाहिए जिसे प्रतिदिन आप और मैं मनन करें। और वह है पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 उसकी 13 और 14 आयत। और लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अजीजों, बाइबल की ये जो आयत है ये बहुत ही अधिक मनों को तेजित करने वाली बात है। और ये आपको मुझे आशा देती है, क्योंकि यहां पर आप और मैं मसीह के दूसरे आगमन के बारे में पढ़ते हैं। और मृत्यु के बाद जीवन में क्या होगा। कई बार अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मतों और विश्वासों में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। जब पहली शताब्दी में आप देखेंगे, उस समय जो लोग मर जाते थे, जिन्हें दफनाया जाता था, उनके मकबरे के ऊपर या कह सकते हैं कि उनके ताबूत के ऊपर कई बार लिख दिया जाता था। और उनके लिखने से उनकी क्या आशा है मृत्यु के बाद, वो क्या सोचते हैं मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, उसके बारे में, उनके बारे में पता चलता था। और आप और मैं देखते गए, अधिकांशतः लोगों का सोच ये था, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, हर चीज वहीं पर समाप्त हो जाती। इसलिए लोग बहुत अधिक रोया करते, इसलिए लोग बहुत अधिक छाती पीटा करते, क्योंकि अब उन्हें लगता कि सब कुछ खत्म हो चुका है मौत के साथ। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर पौलुस एक खाली आशा पैदा करने की बात नहीं कर रहा इस पद में, लेकिन वह विश्वासियों को इस बात को याद दिलाता, और वो ये है, इस बात को थाम के रखो, हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन के लिए एक प्रतिज्ञा दी है। अजीजों, 14वीं आयत आपको मुझे याद दिलाती है कि हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है। 16 आयत में हम पाते हैं कि यीशु मसीह की वापसी तय है और वह स्वयं बादलों पर आएगा, और उसे आप और मैं दूसरा आगमन की प्रतिज्ञा कह सकते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 24, यूहन्ना अध्याय 14, इन सब में आप और मैं यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये भी कहता है, तो फिर एक विश्वासी होने के नाते हमें एक दूसरे को याद दिलाना है, एक दूसरे को हमें प्रोत्साहित करना है कि हमारा यीशु बादलों पर आएगा और एक दिन मैं अपने मसीह के साथ मिलूंगा। जब मेरी सांसें यहां बंद हो जाएं, जब मेरा जीवन यहां खत्म हो जाए, यही मेरा अंत नहीं, मैं उस पार देख रहा हूं, मैं उस पार देख रहा हूं। इस मृत्यु उपरांत एक और जीवन है जिसके बारे में मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। यहां पर आप और मैं देखते हैं कि पौलुस लोगों को उत्साहित करता है, और वो कहता है कि जब अपने प्रियजनों के को आप खो देते हो और जब आप कुछ शोक करते हो, इससे आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो ये कहता है कि तुम इससे बढ़कर एक काम करो, और वो ये कि यीशु में जो तुम्हारी आशा है उसे पकड़ के रखो। क्योंकि कई बार मैं जब लोगों को देखता हूं, जिस तरीके से वे रोते हैं, जिस तरीके से वे शोक करते हैं, कई बार दुख लगता है जब अपना निकट का कोई मर जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार मैंने कुछ संस्कृतियों का भाग देखा जिसमें बहुत अधिक वे रोते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति ये सिखाती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे दर्द से बढ़कर मेरी संस्कृति जो मुझे सिखाती, उससे बढ़कर मुझे चाहिए मैं इस अनंत बात को थामे रहूं। यह दुनिया मेरा घर नहीं है। एक दिन जब मेरे आंसू बंद कर दिए, एक दिन जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, मैं अपने पिता के सामने जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ युगानुग रहूंगा। मेरी बहन, तो कितने लंबे समय से तेरे घर में तकलीफ में है, परिवार से तुझे दुख मिला, पति से तुझे तकलीफें मिली, लोगों से मसीह के कारण तुझे निंदाएं मिली, और तुझे लगता है तेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, एक अनंत आशा है। यहां तो कुछ साल के लिए आपको मुझे जीना है,
लेकिन उस आशा को थामे रहे। मेरे भाई, जब तू नाना प्रकार के क्लेशों के बारे में सुने, नाना प्रकार की चुनौती और मसीह के कारण जो निंदाएं और जो दुख और जो तकलीफों के बारे में तू सुने, तो अपने दिल को कच्चा ना कर, उस आशा को थामे रहे जो मसीह यीशु में है। हमेशा मैं इस बात की गवाही देता हूं, जब मेरी प्रिय मां इस दुनिया को छोड़ कर गई, मैं सच कहूं, प्रभु यीशु के बाद सबसे ज्यादा मेरा प्यार उसके लिए था। और आज जब वो दुनिया में नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं पर उसके लिए बड़ा आदर मेरे मन में है। लेकिन वो आदर कभी मैं आराधना में बदलने नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा आराधना अगर किसी कोई योग्य है तो प्रभु यीशु है। लेकिन उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, उसने मुझे हिम्मत दी, उसने मुझे परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताया। ओ, दुनिया में अगर प्रभु के बाद सबसे कोई मेरा प्रिय था तो वो मेरी मां थी। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर गई, उस दिन मेरा निर्णय था, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मरी नहीं थी, वो सो गई थी। और अगर वो सो गई है तो फिर एक दिन वो फिर जी उठेगी। और मैं हमेशा हमेशा युगानुयुग उसके साथ मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं आज भी इस आशा और विश्वास को थामे रहता हूं। और मैं आपसे कहूं, सच कहना चाहता हूं, जब वो मरी थी, उसकी मृतक देह को जब मैं देख रहा था, अगर उस समय मेरा मृत्यु के प्रति विश्वास अगर मानो 40% था, तो आज मेरे पास 100% विश्वास है। थामे रहिए, आशा को पकड़े रहिए। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, हमें आप ताकत दें, बल दें, कृपा दें, ताकि बाइबल की जो आशाएं आपने हमें दी, अनंत जीवन की जो आशाएं आपने हमें दी, उन्हें थाम कर रखें और आपके नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।